Hello students, today we are going to learn class 9th Max 2 chapter 2nd parallel lines. चैप्टर का नाम है पैरेलल लाइंस. स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस क्या होता है उसको समझते हैं. दो लाइन होते हैं जो कभी भी इंटरसेक्टिंग नहीं होता. नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड पैरेलल लाइन. दो लाइन हो सकते हैं, 3 लाइन हो सकते हैं, 4 लाइन हो सकते हैं, वो कितने भी लाइन्स हो सकते हैं पैरेलल. जैसे मैं यहाँ पे देखिए, ये सब लाइन पैरेलल है, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकता, उसको बोलेंगे हम लोग पैरेलल लाइन. अब एक यहाँ पे डिफिनेशन मैं लिख के रखा हूँ पैरेलल लाइन. ओके, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ज्योमेट्री ऑलरेडी हम लोग सोल्व कर चुके हैं. मैक्स 2 का भी फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है. इंग्लिश ग्रामर भी बहुत सारे टॉपिक हैं, वो भी आप जाकर चैनल से देख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. पैरेलल लाइन क्या होता है? नॉन इंटरसेक्टिंग कोप्लेनर लाइन आर कॉल्ड पैरेलल लाइन. लाइन एल पैरेलल टू एम एंड पैरेलल टू एन. यहाँ पे देखिए तीनों लाइन है, आपस में क्या है? पैरेलल है. इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं. अभी आता है ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल क्या होता है? ए लाइन इंटरसेक्टिंग 2 और मोर कोप्लेनर लाइन इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, और ये जो लाइन है उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके, 2 और मोर देन 2 होना चाहिए. 1 लाइन पे अगर ये करेगा तो इसको आप ट्रांसवर्सल नहीं बोलोगे, इंटरसेक्ट सिर्फ हो रहा है. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एंड मोर देन. अभी देखिए, इसके बाद इसमें कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी दिया हुआ है. यहाँ पे मैंने लिख के रखा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल. ओके, इसमें इंटीरियर एक्सटीरियर दो सब दिया हुआ है. इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, वेट, इसका स्क्रीनशॉट आप लो. ओके, अभी मैं इसको समझाने के लिए एक बहुत सिंपल आपके लिए वेट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए. इसको समझाने के लिए मैं एक बहुत सिंपल फ़ोटो आपके लिए ड्रॉ करके रखा हूँ, लिख कर रखा हूँ, जिससे आपका इजी वे में समझ में आ जाएगा. चलिए, यहाँ पे हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा है रिमेंबर दिस. यहाँ पे क्या दिया है? इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल के लिए मैंने एक डायग्राम पहले यहाँ पे बनाया. एक लाइन एम इज पैरेलल टू एन और एन इज देयर ट्रांसवर्सल. ओके, तो इसमें इंटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर एंगल मीन्स अंदर की, हमें समझ में आता है इंटीरियर एंगल. और वही ए और ए बी दोनों की एडिशन जो है, एंगल ए और बी दोनों के एडिशन जो है वो 180 होगा. ओके, ए इंटीरियर एंगल होता है. अब देखिए, उसी तरह से इस साइड भी है सी और डी. सी और डी की एडिशन कितना हो जाएगा? 180. ए इंटीरियर एंगल होता है. ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में भी यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन एल एंड एम पैरेलल है और उसका एक ट्रांसवर्सल है. लाइन एल एंड एम पैरेलल एंड देयर ट्रांसवर्सल. ये होना ही चाहिए, नहीं होगा तो ये प्रॉपर्टी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा. अब देखिए, इसमें क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में ये पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने यहाँ पे दिखाया है. डी जो होगा वो एच होगा. यहाँ पे देखिए, ये डी और एच ए पेयर होगा. जैसे मैं देखिए, दो पैरेलल लाइन है. यहाँ पे ए एंगल जितना होगा उतना ही ए बी होगा. ए एंगल जितना होगा उतना ही ए होगा. तो ये वाला एंगल कितना हमारा यहाँ पे दिया हुआ है? ए दिया हुआ है. यहाँ पे देखिए डी दिया हुआ है. ओके, ए वाला एंगल हमारा डी है और ए वाला एंगल हमारा क्या यहाँ पे एच है, तो वही मैंने डी और एच लिखा. उसी तरफ इस तरफ भी होगा, ए जैसा होगा उतना ई होगा. यहाँ पे लिखा ए और ई, ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सेम एज अगर अंदर की बात करोगे, यहाँ पे वेट, ए एंगल जितना होगा उतना ही हमारा, यहाँ पे देखिए ए एंगल यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सी, तो ए एंगल उतना ही होगा. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो यहाँ पे जी है. उसके बाद में अगर इस तरफ आप करोगे तो बी जितना होगा उतना यहाँ पे एफ होगा. ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया. ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी क्या है? 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड वन एक उसका ट्रांसवर्सल होना चाहिए. ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. इसमें अभी आप इमेजिनेशन करो, फटाफट मेरे को बोलो कैसे समझ में आएगा. यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा हूँ ए की कॉरस्पॉन्डिंग सी है और उसी तरह से बी, ए की कॉरस्पॉन्डिंग बी भी है. ए की कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ए जितना होगा उतना बी भी होगा और इसमें ए जो बी जितना होगा उतना डी भी होगा. एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. उसके बाद आगे देखते हैं अल्टरनेट एंगल आता है. दोस्त, अल्टरनेट एंगल के लिए आप एक लॉजिक याद रखना. जहाँ भी जेड दिखे या एन दिखे इस टाइप का, ए एंगल हमारा
इक्वल होता है, इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। इसको समझने के लिए क्या करना, अभी ऐसा भी हो सकता है, जेड और एन लॉजिक है, इसको समझने के लिए क्या करेंगे, टू लाइन पैरेलल और एक उसका ट्रांसवर्स है, टू लाइन पैरेलल उसका ट्रांसवर्स है, टू लाइन पैरेलल उसका ट्रांसवर्स है, इसलिए मैंने जेड और एन बोला। ओके, एक एक करके देखते हैं। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को पहले देखते हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को देखते हैं। डायग्राम हम लोग वही यूज करते हैं, बार बार डायग्राम ड्रॉ करने से बेटर है कि हम लोगों ने डायग्राम एक ही में हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे इसी डायग्राम को मैंने यूज किया है। तो इसमें देखते हैं जेड कैसा बन रहा है। ऐसा देखिए, जेड बन रहा है, मतलब ये दो पैरेलल लाइन है, एल और एम पैरेलल ट्रांसवर्स है, तो सी जितना होगा उतना ई होगा, ये दोनों पेयर हो गया। ओके, ये तो हमारा जेड बन रहा था, और जेड इसमें बन रहा है कि हाँ बन रहा है, ऐसा जेड बन रहा है। ओके, तो बी जितना होगा उतना एच होगा, बी एन एच और पेयर ऑफ इंटीरियर। ये इंटीरियर था, और एक्सटीरियर की बात जब इसी में करोगे, ओके, इसी में जब एक्सटीरियर की बात करोगे तो क्या क्या होगा। चलिए, इसको इसी जेड पे बात करते हैं। ये जेड ऐसा है जिसके एक्सटीरियर एंगल क्या हो रहा है, हमारा एक्सटीरियर मीन्स बाहर का हो रहा है। हमारा यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, एक तो ए हो रहा है और इधर में जी बाहर आ रहा है, तो वही ए जी को लिया। वही अगर आप दूसरे वे में डायग्राम ऐसा करोगे तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है, बाहर एक एक्सटीरियर एंगल जी हो रहा है, डी, और नीचे में एफ हो रहा है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल होगा। वैसे भी जेड ही बन रहा है। ज़्यादातर हम लोग कोशिश करेंगे इंटीरियर एंगल पे हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की, बट कहीं पे अगर एक्सटीरियर एंगल की भी ज़रूरत हो तो वी कैन यूज दिस फार्मूला, नो प्रॉब्लम। इस रूल्स को आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए, एंगल इन लीनियर पेयर क्या होता है, एंगल इन लीनियर पेयर। यहाँ पे देखो, एंगल इन लीनियर पेयर के लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। वेट, देखिए अभी क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ तो ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर उसी को मैं ऐसे कर दूँ, ए एक्स और ए वाई, ए एक्स और ए वाई, तो आप क्या बोलोगे, x प्लस वाई इज टोटल 180। यही होता है ना, क्योंकि टोटल मेजर 180 होता है स्ट्रेट एंगल। अब देखिए, इसी तरह से यहाँ पे मैंने लिखा है d और a की एडिशन जो होगा, यहाँ पे देखिए d और a टोटल की एडिशन जो होगा वो क्या होगा, 180। एंगल इन लीनियर पेयर, आपको ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल में कराने वाला हूँ। अब देखिए, उसी तरह से डी और सी की भी एडिशन देखो, ऐसे भी 180 होगा। उसी तरह से मैंने एक और लिखा है, ए और आगे देखिए थर्ड वाला, ए और बी इसका भी एडिशन क्या होगा, 180 होगा। और लास्ट में जो मैंने लिखा है सी और ए, वो भी 180 होगा। तो आप बताओ जी और एफ की एडिशन कितना होगा, 180। उसको क्या लिखेंगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो उसके बाद में ई और एफ क्या होगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर 180। इस तरह से आप कोई भी कर सकते हो। ओके, चलिए, ये आपका बहुत सिंपल है। इसके बाद वी कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, जो कि एक्सरसाइज है 2.1 पैरेलल लाइन, उसको स्टार्ट। अभी देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, इन एडजॉइनिंग फिगर आर पी इज पैरेलल टू एम एस। ये आर पी इज पैरेलल टू एम एस से हमें क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया है। एंड डी के इज देयर ट्रांसवर्सल, अब देखिए, उसमें डी एच पी इज 85 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड दी मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल दिया है, 4 दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। ओके, मैं पहले इसको ओरल एक एक करके बताता हूँ, क्योंकि एक न्यूमेरिकल समझ में आ गया, आपको सब न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। पहला देखिए, यहाँ पे आर एच डी फाइंड करना। इसमें आर एच डी किधर है, यहाँ से देखो, आर एच डी यही फाइंड करना है ना, ये फाइंड करना है। अभी देखो, इस फाइंड करने के लिए यहाँ पे 85 दिया हुआ है, ये 85 दिया है, और टोटल कितना होता है 180। तो 180 माइनस 85 करेंगे, 180 माइनस 85 करेंगे तो हमारा एंगल ये हाफ निकल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर। अभी हम लोग को देखा था एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। ओके, तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया। पहला देखिए यहाँ पे, ओके, डी एच पी प्लस डी एच आर, ओके, या आर एच टी, ये टोटल 180 होगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर।
ये हो गया हमारा एंगल्स इन लीनियर पे। अभी देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया था वो सबको मैंने लिख दिया। इसकी वैल्यू कितना दिया था, 185 दिया था, और 85 उस तरफ प्लस में था, इस तरफ प्लस में, उधर गया माइनस में, तो 180 माइनस 85 इज होता है हमारा 95। तो यहाँ पे हमारा वो 95 हो गया। पहला आंसर हमें मिल गया। अब देखो अब क्या करेंगे, उसी तरह से पहला हमारा दूसरा क्वेश्चन PHG, इसमें डायग्राम में देखते हैं P H एंड G। ओके, PHD अभी देखो ये कितना है हमारा, ये कितना है हमें मालूम नहीं है, ये कितना है 80 है। तो अभी देखो 85 टोटल कितना होगा, 180 माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं 85, तो भी 95 होगा। ये इसके लिए एंगल इन लीनियर पे। बट एक और ईजी है ना, हम लोग एक चीज़ जानते हैं, ये ऐसे क्रॉस में है तो ए एंगल जितना होगा उतना ए भी होगा। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अभी देखो ए इसके वर्टिकली में है तो ए एंगल जितना होगा उतना ए भी होगा। तो ए एंगल कितना है हमारा 95, तो ए भी हमारा हो जाएगा 95। वही यहाँ पे लिख दिया गया है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, PHG वो इक्वल होगा RH के, कैसे हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अभी 95 हो गया। थर्ड देखिए HGS, इसमें पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं। HGS दिस वन, अभी HD1 अभी देखो यहाँ पे ऐसा है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये क्या है P और S पैरेलल लाइन है और D उसका ट्रांसवर्सल है। तो ए एंगल जितना होगा उतना ए भी होगा क्या, यस होगा। इसी को तो बोलते हैं क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, चलिए तो करस्पॉन्डिंग एंगल पे जब भी करना ये स्टेटमेंट जरूर लिखना। ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रूल्स है करस्पॉन्डिंग एंगल का कि देखिए जैसे यहाँ पे दिया है PR और P पैरेलल है MS के एंड D के इज देयर ट्रांसवर्सल। इन करस्पॉन्डिंग एंगल से हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों एंगल इक्वल है, देन ए भी 85 हो गया। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है लास्ट इसमें का है MGK। देखते हैं इसमें MGK किधर है, MGK की दो तरीका है। ये एंगल जितना होगा उतना ए भी होगा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट से। एक और तरीका है, अगर ए वाला H मालूम है तो ये H जितना होगा उतना ए भी होगा। ए कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। लेकिन ईजी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए स्टेटमेंट लिखना है, तो ए एंगल जितना है ए वाला उतना ही ए वाला भी है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल और हो गया 85। तो ये कितना सिंपल है, आप इसको ओरल सॉल्व कर लिए। ओके, चलिए वी कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी फर्स्ट के जैसा ही है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरह करेंगे। इन एडजॉइनिंग फिगर PQ इज पैरेलल टू Q। ये P पैरेलल है Q के एंड ट्रांसवर्सल दो है, यहाँ पे एक L है और एक M है। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए अब आगे क्या करना है, मेजर सम एंगल्स आर शोन। इसमें जो दिया हुआ है उसका हमें कुछ मेजर को फाइंड करना है। हेंस फाइंड ABCD की वैल्यू हमें फाइंड करना है। बहुत इजी वे में हम लोग फाइंड कर लेंगे। एंगल A को पहले इस डायग्राम को हम लोग इमेजिनेशन करते हैं थोड़ा अच्छे से। चलिए A है और यहाँ पे हमें उसके A के साथ क्या है 110 है, तो ये टोटल 180 होता है। तो हम लोग 180 माइनस 110 करेंगे तो A की वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो इसको हम लोग क्यों नहीं एंगल A प्लस 110 करके इक्वल 180 कर दे, एंगल इन लीनियर पेयर। वही यहाँ पे किया हुआ है, 110 प्लस एंगल A इक्वल 180। ये 110 क्या था, प्लस में था, इधर गया तो माइनस में, यानी 180 माइनस 110। ओके, यानी A हो गया आपका 70 डिग्री, जो कि यहाँ पे आया। पहला सॉल्व हो गया। ओके, कितना सिंपल है। अब देखिए इसके लिए स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंगल से लीनियर पेयर के लिए स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं। अब देखिए लीनियर पेयर हो गया। अभी दूसरा जाएगा, C निकालना है। C किधर हमारा, C यहाँ पे। अभी देखो फ्रेंड्स, C को निकालने के लिए क्या करेंगे, C और A इंटीरियर एंगल है, ओके है ना। C और A को हम लोग ऐड करेंगे या क्या करेंगे, कैसे हमारा बेटर होगा, इस चीज़ को पहले समझना पड़ेगा। देखो इसमें पहले क्या है, कोई भी लाइन को आप कोई किसी भी रूल से कर सकते हो। अल्टरनेट एंगल अगर लग रहा है, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट, कोई भी लग रहा है, जो भी रूल्स आपका यहाँ पे जो भी रूल्स यूज हो रहा है, जो अच्छा लग रहा है उस रूल से आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले को क्या करेंगे, यहाँ पे P इज पैरेलल टू Q एंड L इज देयर ट्रांसवर्सल। ओके, तो एंगल E यहाँ पे लिया गया, एंगल E वो किसके एडिशन में हो गया हमारा 110 को, वो दोनों को हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया, एंगल E। ओके, एंगल E और 110 को ऐड किया तो इंटीरियर एंगल 180 आया। ओके, यहाँ से देखो जब
जब हम लोग यहाँ पे जब ई की वैल्यू जब 110 है प्लस में, उधर गया तो माइनस में आया, यानी 180 माइनस 110, ये भी 70 डिग्री होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ऐसा क्यों लिया गया, अभी ई बोलोगे ई क्यों लिया हम लोग, हमें बी की वैल्यू फाइंड करना था ना, तो हमें बी की फाइंड करने के लिए, बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग देखा यहाँ पे देखिए बी वैल्यू जब फाइंड करना है तो बी किसके ऐसा आ रहा है, बी कोई यहाँ पे हमें मिल ही नहीं रहा है। ओके, बी की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसीलिए पहले एक यहाँ पे अपने मन से ई किया और ई की वैल्यू निकाल रहे हैं, ई जब निकल जाएगा तो हमारा बी निकल जाएगा। तो ई की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया, ई हमारा 70 डिग्री हो गया। तो ई के निकालने के बाद हम लोग इसके बाद में बी को निकालेंगे। ओके, बी निकालने के बाद ये बी और ई क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है और हमारा इस तरह से आंसर हो गया। एक बार मैं इसको ओरल फटाक से बता दूं मैं दोनों में को, पहले में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसको इंटीरियर एंगल कर दिया, तो इंटीरियर एंगल से हमारा वैल्यू निकल गया, ये हो गया हमारा 70 डिग्री। ओके, और उसके बाद में हमें बी की वैल्यू निकालना था, बी हमारा यहाँ पे है, बी हमारा यहाँ पे है, तो बी यहाँ पे है तो क्या होगा वैल्यू हमारा ई और बी वर्टिकली अपोजिट है, तो हम लोगों ने ई की वैल्यू पहले फाइंड किया। ई के लिए कैसे किया, 110 से ई को ऐड किया, फिर ई जितना होगा उतना बी होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ओके, इसको थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड में हमें सी की वैल्यू निकालना, सी किधर है उसको देखते हैं, सी हमारा यहाँ पे है, तो सी निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ओके, सी किसी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है क्या, देखते हैं। देखिए ये दो लाइन हमारा क्या है, पी एंड क्यू हमारा पैरेलल है और एम उसका ट्रांसवर्सल है, तो हो रहा है ना, ये जितना होगा 115 जितना होगा उतना सी होगा, तो हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है लाइन पी एंड क्यू आर पैरेलल एंड एम इज देयर ट्रांसवर्सल, सो करस्पॉन्डिंग एंगल से वी कैन से सी इज मेजर ऑफ एंगल, सी इज 110, दिस इज दिस। ओके, चलिए, तो यहाँ पे एंगल भी निकल गया बहुत सिंपल वे में। अब हमारा आता है डी फाइंड करना है, डी इसमें किधर है, यहाँ पे डी है फ्रेंड्स, यहाँ पे डी है, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको एंगल इन लीनियर पेयर है, तो एंगल मेजर ऑफ एंगल डी प्लस 115 इक्वल 180, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे 180 माइनस 115, ये आता है आपका 65 डिग्री, ये यहाँ पर आपका एनोमेरिकल सॉल्व हो जाता है। अगर आप इसको इजी वे में करते बिना डायग्राम के, बिना एक कैलकुलेशन किए हुए, इसकी ज़रूरत नहीं रहता, ओरल करते तो देखिए कैसे आपको ओरल समझे, ए निकालना है, तो ए क्या एंगल लीनियर पेयर है, 180 माइनस 110 को माइनस करेंगे, पहला हो गया, और बी की वैल्यू निकालना है, ये बी, तो बी किसके हैं, हमें ई की वैल्यू नहीं मालूम है, तो ई और 110 को मैंने ऐड किया तो इंटीरियर एंगल हुआ, और ई जितना हुआ उतना बी होगा, कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट से, ए बी हो गया, सी यहाँ पे है, सी में हम लोग को मालूम है दो लाइन पैरेलल है और एक उसका ट्रांसवर्सल है, तो ये सी जितना होगा उतना 115 होगा, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। उसके बाद में डी है, तो डी यहाँ पे है, डी निकालने के लिए क्या किया, 115 से इसको क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, एंगल इन लीनियर पेयर, यहाँ पे आपका एनोमेरिकल सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी आप इसको भी ओरल कर सकते हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ है लाइन एन और एम पैरेलल है और एल और एम ये दोनों पैरेलल है, और इसका भी दोनों पैरेलल दिया है, एल एंड एम एंड एन एन ए दोनों पैरेलल दिया हुआ है। ओके, ये दोनों और वो दोनों पैरेलल दिया हुआ है। फाइंड ए बी सी, हमें ए बी सी फाइंड करना है यहाँ से भी फ्रॉम द गिवन फिगर से, ये भी सिंपल है। चलिए ए बी सी को हमें फाइंड करते हैं, पहले ओरल करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ए है, तो ए को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम में कुछ नहीं, मतलब मैंने यहाँ पे एक डी लिख दिया, क्योंकि ये डी लिखेंगे तो 45 है तो डी भी 45 हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। जब डी मालूम चल गया तो ए कैसे निकलेगा, हमारा ए और डी को ऐड करेंगे तो एंगल लीनियर पेयर हो गया हमारा, यहाँ से ए मालूम चल गया। बी की वैल्यू फाइंड करना है, बी की वैल्यू यहाँ पे है, तो बी जितना होगा उतना ए होगा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो ना बी वर्टिकली अपोजिट। उसके बाद सी यहाँ पे है, ये देखिए सी जितना होगा उतना हमारा बी भी होगा, कैसे होगा, क्योंकि ए दो लाइन पैरेलल है और उसका ट्रांसवर्सल है, तो ए जितना होगा उतना, देखो ओरल हो गया, सबकी वैल्यू 135 आ गया। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे देखते हैं। लाइन एल एंड एम पैरेलल एंड लाइन एल इज देयर ट्रांसवर्सल। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हम लोगों ने यहाँ पे डी अपने मन से लिखा था, आपको जैसे बताया मैंने, तो डी जितना उतना 45 होगा, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अब देखिए जब ए निकालना है हमें, तो ए और डी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल इन लीनियर पेयर, जो हमारा डी की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे
45 और ये 45 माइनस में उधर जाएगा तो 180 माइनस 45 यानी 135। ये देखिए 45 था, 45 उस तरफ वेट ये 45 था, उधर गया तो 180 में से माइनस होगा तो 135 हमारा इसका आंसर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या होगा हमारा, बी ए के वर्टिकली अपोजिट है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट मेजर एंगल ए इक्वल मेजर एंगल बी लिख दिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल से लिख दिए, इसमें कुछ करना ही नहीं है, रूल्स भी नहीं लिखना है, कुछ कंडीशंस भी नहीं लिखना है। सी यहाँ है तो सी के लिए क्या करेंगे, लाइन हमारा एन पैरेलल टू पी और ट्रांसवर्सल एम है, ट्रांसवर्सल क्या हमारा एम है, तो वी कैन से मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। ये कहाँ से है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से है, यानी मेजर ऑफ एंगल सी इज 135। तो कितना सिंपल है। ओके, अभी ये क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक चीज़ इसमें बताना, मैं बहुत बार बता चुका हूँ और बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, स्टेटमेंट नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा और वो कंडीशन समझेगा भी नहीं कि कहाँ से है कैसे है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ वो फोटो थोड़ा गड़बड़ था इसलिए मैंने ये फ़ोटो चेंज कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इसको क्वेश्चन को पढ़िए, इन एडजॉइनिंग फिगर साइड ऑफ पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, चलिए पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड ये दोनों हमारा यहाँ पे क्या है उसको देखते हैं। वेट, ओके, पी क्यू आर एंड एक्स वाई आर पैरेलल टू ईच अदर, ये क्या है पैरेलल टू ईच अदर है, देन हमें पैरेलल टू ईच अदर, ओके, देन हमें प्रूव करना है पी क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट टू एक्स वाई जेड, ये पी क्यू आर इज पैरेलल टू कॉन्ग्रेंट टू एक्स वाई जेड, इसको हमें प्रूव करना है। अब देखिए अब क्या करेंगे, पहले जो दिया है उसको हम लोग स्टार्टिंग में लिख देते हैं, यहाँ पे पहले गिवन लिखते हैं। ओके, गिवन लिखने के लिए एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, उसके बाद में क्या दिया है हमारा ए एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। ओके, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे मेथड से भी, वाई जेड इज पैरेलल टू पी क्यू। पहले मैंने क्या लिखा था, पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, और उसके बाद में क्या बोल रहा था मैं, एक्स वाई जेड टू पैरेलल टू पी क्यू, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वाई जेड इज पैरेलल टू पी क्यू। ओके, अब ये दोनों हमें दिया हुआ था, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के था पैरेलल है, तो ए लाइन इसके पैरेलल होगा और ए लाइन इसके पैरेलल होगा। उसके बाद में हमें प्रूव करना है पी क्यू आर, ये पी क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट टू एक्स वाई जेड, इस तरह से। चलिए अभी आगे देखते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। इसको कंस्ट्रक्शन दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एक आप इस तरह से कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी। तो इसमें क्या है, इस तरह से हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट आगे करते हैं, आप वैसे भी करना, आप इसको ऐसे करके भी करना, मैं बाद में बताऊँगा, आप समझ जाओगे इसी में। ओके, यहाँ पहले एक्सटेंड रे वाई जेड को एक्सटेंड किया इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स इधर आएगा एंड इट इंटरसेक्ट पी क्यू एट पॉइंट उसका दे दिया गया है यहाँ पे एस। ओके, एक कंस्ट्रक्शन की बात है। अब क्या होगा, अब देखते हैं, उसके बाद में प्रूफ करेंगे हम लोग एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, एक्स वाई इस डायग्राम पे एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। अभी एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू तो ट्रांसवर्सल भी तो हो रहा है वाला, तो एस वाई इज देयर ट्रांसवर्सल, एस वाई इज देयर ट्रांसवर्सल। देखो कितना सिंपल है, ये पी क्यू क्या हो रहा है हमारा, पी क्यू पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ए एंगल जितना होगा उतना ए भी होगा, ए एंगल जितना होगा इतना ए भी होगा, तो वही एंगल यहाँ पे लिखा है एक्स वाई जेड। ओके, वेट, एक्स वाई मैं शो करता हूँ, एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रेंट टू पी एस जेड। ओके, यहाँ पे पी एस, कहाँ से आया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से होगा। अभी उसी तरह से दूसरे लाइन में देखो, उसी तरह से वाई जेड इज पैरेलल टू क्यू आर, यहाँ पे देखो रे वाई जेड इज पैरेलल टू पी क्यू एंड देयर ट्रांसवर्सल, इसमें क्या हो रहा है हमारा पी क्यू ट्रांसफर। अब बोलोगे एक्स वाई भी तो ट्रांसफर, एक्स वाई नहीं, इसमें दोनों में टच नहीं हो रहा है, इसलिए सिर्फ क्या है ए इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ए जितना होगा उतना ए भी होगा। यस, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं पी एस वाई, देखिए यहाँ पे पी एस वाई, ओके, इज कॉन्ग्रेंट टू
एस क्यू आर, एस क्यू आर मीन्स ए एंगल जितना होगा उतना ए भी होगा। कहाँ से आया है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट और ये लिख देंगे पी एस क्यू मीन्स कोलिनियर है, और ऊपर वाले में क्या था हमारा कोलिनियर, यहाँ पे था एस पी एस क्यू, वो भी वही कोलिनियर ही था। आप देखिए फ्रॉम 1 and 2 ए इक्वेशन हमारा 1 था और ए इक्वेशन हमारा सेकेंड। दोनों इक्वेशन में कंपैरिजन करो क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे एंगल पी एस वाई, यहाँ पे एंगल पी एस वाई मिल रहा है, तो हम लोग ये दोनों को इक्वल बोल सकते हैं क्या? यस, यानी एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू आर, हमारा यही तो प्रूव करना था फ्रॉम 1 and 2 हैंस प्रूव। कितना सिंपल है, 1 सेकेंड में बता देता हूँ। देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने पैरेलल लिया, एक्स वाई को पी क्यू से पैरेलल लिया, एक्स वाई को पी क्यू से पैरेलल लिया। इसका क्या बताते हैं, एक्स वाई पी क्यू के पैरेलल है और उसका ट्रांसवर्सल ए है। जब ये ट्रांसवर्सल है तो ए एंगल जितना होगा उतना ए होगा। ओके, देखिए यहाँ पे ऐसा अगर करोगे तो ए एंगल जितना होगा उतना ए भी होगा। ओके, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरे कंडीशन में क्या बोला गया था, उसके अपोजिट था। दूसरे कंडीशन में उसके अपोजिट में क्या दिया था, एक्स जेड ए पैरेलल है इसके, ए पैरेलल है तो ए ट्रांसवर्सल हो रहा है। ओके, जब ए ट्रांसवर्सल हो रहा है तो हमारा एस जितना होगा, एस जितना होगा उतना क्यू भी होगा। इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया और हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। ओके, एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। वेट मैं थोड़ा जूम कर दूँ। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th और लास्ट। ये आपको बहुत अच्छे से आता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 3 सेम था, इसके जैसा ही। यहाँ पे दिया है इन एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज डेयर ट्रांसवर्सल। ओके, सब क्वेश्चन इसी टाइप का था। मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज गिवन, एक एंगल है जो यहाँ पे 105 है, वो गिवन दिया हुआ है। हेंस फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे 1 2 3 4 हमें ये दिया है, इसको हमें 4 करना है। ए आर टी, पहला ए आर टी, देखो दोस्त इसमें किधर है, ए आर टी, दिस वन ए आर टी। दोस्त ए आर टी क्या होगा बता दो मेरे को, इतना तो आ गया आपको। ए और ए क्या है, एंगल इन लीनियर पेयर है, तो मेजर ऑफ एंगल ए प्लस 105 इज 180, एंगल इन लीनियर पेयर। देख रहे हो, दोनों को मैंने ऐड कर दिया और उसको बाद में मेजर ऑफ एंगल इन लीनियर पेयर। उसके बाद में ए बी आर टी 105 दिया था, उसका वैल्यू रखा। ये देखिए 180 और 105 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, इसको माइनस करोगे तो आंसर आएगा 75। यहाँ से हमारा पहला सॉल्व हो गया। दूसरा देखिए सी टी क्यू, किधर है सी टी क्यू, देखते हैं सी टी क्यू, यही फाइंड करना है सी टी क्यू। अब देखो सी टी क्यू को क्या करेंगे, अब इस न्यूमेरिकल में हम लोग देखते हैं ए लाइन इसके पैरेलल है, ए ट्रांसवर्सल है, तो ए जितना होगा उतना ए भी होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल ए इक्वल एंगल सी, एंगल ए जितना होगा उतना सी होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहीं पर लेकिन लाइन लिखना, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज देयर ट्रांसवर्सल। देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा हमारा, एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू ए आर टी। ओके, चलिए उसके बाद में ए आर टी हमारा 75 था, कहाँ से यहाँ फ्रॉम 1, एंड हम लोग इस तरह से लिखा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा ए हो गया, दोनों हो गया। अब थर्ड करते हैं। थर्ड क्या है, डी टी क्यू। डायग्राम में हम लोग डी टी क्यू देखते हैं, डी टी क्यू, वाओ डी टी क्यू कितना मस्त है। डी टी क्यू को अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं डी टी क्यू। एक तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एंगल इन लीनियर पेयर कर सकते हैं, टी। ओके, यही निकालना है ना डी टी क्यू, ये निकालना है। देखिए यहाँ पे दिया है डी टी क्यू। इसको कितने तरीके से करते हैं देखो मैं ओरल बताता हूँ। एक तो आप इसको एंगल इन लीनियर पेयर कर सकते हैं, सी और टी को ऐड करके 180 कर सकते हैं। उसके बाद ए आपका 105 है तो ये भी 105 होगा, कहाँ से होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से होगा। ओके, दो मेथड से हम इसको कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज देयर ट्रांसवर्सल। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया एंगल बी आर टी। ओके, देखिए बी आर टी इक्वल होगा डी टी क्यू के, तो यहाँ पे लिखा डी टी क्यू इज इक्वल बी आर टी। ओके, यहाँ पे डी टी क्यू इज बी आर टी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, और बी आर टी की वैल्यू 105 दिया है, वो हमारा 105 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पी आर बी, इसमें देखते हैं पी आर बी की तरह। पी आर बी ऊपर है सबसे, पी आर बी। अभी पी आर बी की भी दो तरीका है। पी आर बी को फाइंड करने के लिए एक तो ए और ए एंगल इन लीनियर पेयर होगा। ओके,
ए और ए एंगल इन लीनियर पेयर, और एक और होगा ए और ए वर्टिकली अपोजिट होगा। कौन सा ईजी है? वर्टिकली अपोजिट लिखो, क्योंकि एंगल इन लीनियर पेयर में हमें वो दोनों ईजी है। वर्टिकली अपोजिट इसलिए बोला क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं रहता, डायरेक्ट ए जितना है, ए एंगल जितना उतना वो लिख दो, बात खत्म। ओके, वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब आइए देखिए यहाँ पे पी आर बी इज इक्वल टू ए आर टी हमारा 75 है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ओके, सो बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल। इस चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब बहुत जल्द हम लोग 2.2 लेकर आएंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स है वी कैन कमेंट करके आप डाउट्स पूछ सकते हैं, और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो शूटिंग कर रहे थे वो दूसरे तरीके से था, ये दूसरे तरीके से है। तो प्लीज़ ज़रूर अपडेट कमेंट करके बताना, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।